भी ध्यान से सुनेंगे। तब मैं अपना गीत प्रारंभ करती हूँ। वो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो बेटा ये नहीं जानता था कि अब उसके पिता लौटकर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ से अपने पिता के न आने के बारे में प्रश्न करता है और माँ स्तोत्र आंगन में बैठी है। दृश्य आपके बीच है, उसके आगे मैं गीत प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। जनता की बिट्टी भी खत्म होता है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी। जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। बेटा आंगन में बैठा, बेटा माँ से पूछ बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है और अपने मित्रों के पिता द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है। फिर देखता है, उससे पहले अपनी माँ की 2-3 दिन से स्थिति को देखता है। माँ से कहता है, माँ तूने आज क्यों ना बिंदिया लगाई है, माँ तूने आज भी क्यों ना बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है संग्राम, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। बेटा जब अपने मित्रों के पिता द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है और उन्हें देखकर उदास होकर अपनी माँ के गोद में वापस आता है, पुनः वही प्रश्न करता है। वो बेटा अपनी माँ से कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाई वो साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा करके सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा करके सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो तो है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। बेटा को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो अपनी माँ से रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ लेता है और उस पुष्प वाली माँ को झकझोरता है। वो अपनी माँ से क्या कहता है, मैं इस सदन में जितने लोग उपस्थित हैं सबकी आंखों के आंसुओं का आमंत्रण देती हूँ। अगर एक भी आंसू छलका, एक भी आंख कम हुई तो मेरे लिखने की सार्थकता होगी। बेटा अपनी माँ से कहता है, 2 दिन हुए तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे ना बोलूँगा ना तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे ना बोलूँगा ना मैं तुम्हारी सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ जो बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। और मित्रों विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक तक उस लाश को देखता है, एक तक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। कोई जा करके बताए उन जिम्मेदारों को, व्यक्तित्वों को जो कहते हैं ये जवान होते हैं इसलिए है कि देश पर शहीद हो जाए, देश के लिए जान दे दें। कोई देखे उस घर को, ऐसा क्या है हमारे रक्त को, देश हमारे लहू को देखकर देशभक्ति में बदल देता है। तब मैं गीत का अंतिम
सुनिएगा कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिल गया है जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिल गया है जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का